हिंदू धर्म का इतिहास हजारों साल पुराना है और हमारे ऋषि मुनियों ने पूजा पाठ को लेकर जितने भी नियम और विधि विधान बनाए वो सिर्फ स्पिरिचुअल ही नहीं बल्कि साइंटिफिक रूप से भी खास अहमियत रखते हैं। माथे पर चंदन लगाने से लेकर मंदिर में घंटी बजाने तक हर नियम के पीछे साइंटिफिक रीजन है। उसी तरह से नवरात्रि के 9 दिन जहां स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के मायने रखते हैं तो वहीं नवरात्रि सेलिब्रेट किए जाने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। विज्ञान भी ये बात मानता है कि जब हजारों लोग एक साथ मिलकर पूजा और अर्चना करते हैं तो इससे एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो चारों तरफ फैलती है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ मुहूर्त और नियमों के अनुसार ही किया जाता है। नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जहां लोग सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन जब लोग अपने घरों में कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाते हैं तो सभी घरों में एक ही समय और एक ही दिन पूजा होती है। एक साथ हजारों जगहों पर मंत्रों का उच्चारण होता है। मंत्र सदियों से हिंदू परंपरा का हिस्सा रहे हैं। कोई भी पूजा पाठ बिना मंत्रों के पूरा नहीं होता है। इस दौरान जिन मंत्रों का उच्चारण होता है उससे बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। ये शरीर की एनर्जी के साथ साथ हमारे आसपास भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन ये है कि जिस दौरान चैत्र और शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है उस वक्त मौसम में बदलाव आता है और जब भी मौसम बदलता है तो उसके साथ कई बीमारियां भी आती है। मौसम में नमी होने की वजह से वातावरण में कई तरह के कीटाणु और वायरस होते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों के दौरान हजारों जगहों पर यज्ञ और हवन होता है जिसकी वजह से हवा में मौजूद वायरस खत्म होते हैं। ये बात वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो चुकी है कि यज्ञ से निकलने वाला धुआं कई तरह के वायरस को खत्म करता है क्योंकि हवन सामग्री में कई तरह की जड़ी बूटियां होती हैं जो हमारे आसपास की हवा को साफ करती है, जो आपकी हेल्थ को बेहतर रखने में मदद करता है। वहीं हवन और यज्ञ आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी एक्टिवेट करते हैं। नवरात्रि में आदि शक्ति मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत और उपवास रखते हैं। इस व्रत और उपवास के पीछे भी सिर्फ स्पिरिचुअल और रिलीजियस कारण ही नहीं बल्कि साइंटिफिक रीजन है। व्रत और उपवास एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है जिससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। फास्टिंग रखने से शरीर को खुद को हील करने का टाइम मिलता है जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इस दौरान लोग नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रहते हैं। 9 दिनों तक श्रद्धालु बिना तला हुआ सिंपल खाना खाते हैं जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। नवरात्रि के दौरान की गई फास्टिंग स्पिरिचुअली तो आपको स्ट्रांग बनाती ही है, साथ ही साथ मेंटली और फिजिकली भी इसके कई फायदे हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में इंसान पॉजिटिविटी से भरा होता है। इस दौरान मन में किसी तरह के नेगेटिव विचार नहीं होते। इस तरह के धार्मिक और आध्यात्मिक त्योहार लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इस दौरान मंदिरों के साथ साथ कई जगहों पर सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रमों का आयोजन होता है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं, जिससे लोगों में एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है जो कि उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी किसी मेडिसिन से कम नहीं होती है। साइंस भी कहता है कि हमेशा पॉजिटिव बने रहने से शरीर कई तरह की बीमारियों से दूर रहता है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ में कितना ज्यादा जरूरी होता है और माँ दुर्गा के ये 9 दिन उनके भक्तों को अनुशासित बनाते हैं। इस दौरान रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा करना, पूरे दिन पॉजिटिव थॉट्स रखना, नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रहना, ये सभी छोटी छोटी बातें लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आती है। नवरात्रि में कई लोग अपने भीतर छुपी बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। कई लोग इस दौरान अल्कोहल और स्मोकिंग जैसी बुराइयों को छोड़ने की कोशिश करते हैं जो उनके अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर आती है। ये 9 दिन लोगों को मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। इस दौरान शरीर ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जिसकी वजह से डिप्रेशन, माइग्रेन और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों नवरात्र के 9 दिन सिर्फ रिलीजियस और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारणों से भी
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पर्व लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, जिससे भाईचारे की भावना भी बनी रहती है। भारतीय संस्कृति का बेस ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर टिका हुआ है और इस तरह के त्योहार हमेशा इंडियन कल्चर और यहाँ के ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करते हैं। हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन होने के कारण ही आज सनातन धर्म विदेशों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और लोग इस धर्म से जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि मनाए जाने के पीछे वैज्ञानिक कारण। अगले एपिसोड में हम आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों के सिग्निफिकेंस और उनकी इंपोर्टेंस के बारे में बताएंगे।